सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाए। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कथा के प्रसंग को आगे लें तो भगवान ने शिव के धनुष का भंजन कर दिया। और जो राजा थे वो शोर मचाने लगे। हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा, धनुष तोड़ दिया तो थोड़ा कि शादी भी हो जाएगी। नहीं, हमारे रहते रहते सीता जी से कोई शादी नहीं करेगा। धनुष टूट दिया कोई बात नहीं, पकड़ो पकड़ो दोनों राजकुमारों को और सीता को छुड़ा लो, इस तरह की बातें सब जो मूर्ख घमंडी राजा थे वो करने लग गए। सीता भी भयभीत हो गई। सखियां जो है माता के पास ले आई। राम जी भी गुरु जी के पास आ गए थे। लखन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और लखन की आंखें नेत्र लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई, गुस्से में हो गए। राम जी ने देखा लखन ज्यादा गुस्से में हो रहा, बोला शांत हो जाओ लखन, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो इनका इंतजाम अभी होने वाला है, रुक जाओ थोड़ा सा, शांति से बैठो। देखो हुआ क्या था, धनुष टूटने का शोर इतना हुआ पूरा ब्रह्मांड गूंजायमान हो गया, गूंज पूरे उसमें फैल गई। और परशुराम जी जो महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे उनको भी पता लग गया। पता लग गया और देखा किस तरफ से आवाज़ है, उसी तरफ
हवाई मार्ग से चल पड़े। हवाई मार्ग से चल पड़े और चलते चलते जनकपुर में पहुंच गए। यह संवाद है परशुराम राम जी और परशुराम जी का। रामचरितमानस में विवाह से पहले आता है प्रसंग, लेकिन वाल्मीकि रामायण में विवाह के बाद है। परशुराम का आगमन वाल्मीकि रामायण में जब बारात अयोध्या को वापस जाती तो रास्ते में मिलते हैं। जितना अंतर है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में। यहाँ तो धनुष टूटते ही आ गए। वो स्वामी लिखते हैं कि ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय धनुष के टूटने की सुनकर भृगुकुल, परशुराम जी का कुल है भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि ब्रह्मा के पुत्र, उसी कुल से परशुराम जी आते हैं। जो राजा मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, ले लो, छुड़ा लो, सब चिल्ला रहे थे। जैसे ही परशुराम जी आए चुप। वो स्वामी कहते हैं जैसे बटेर पर बाज झपटता है तो चुप हो जाती है, ऐसे ही आते ही सब चुप हो गए। परशुराम के आते ही सारे राजा चुप, शांत एकदम। भृगु का स्वरूप यहाँ लिखा है बाबा ने। गोरा रंग है वैसे तो परशुराम जी का, लेकिन क्रोध में थोड़ा लाल हो गया। हाथ में धनुष बाण, कांधे पे फरसा रखते हैं, परशु रखते हैं, परशु इसलिए परशुराम। और सारे राजा नंबर वाइज लाइन लगा के खड़े हो गए और अपना अपना परिचय देने लगे बिना ही पूछे। मेरा नाम ये, मैं फलां देश का राजा, बिना ही पूछे बता रहे हैं। उनको पता है परशुराम के बारे में, कैसे क्रोधी मिजाज के ऋषि हैं ये, कितनी ही बार क्षत्रियों का नाश किया है, सब मालूम है। और इधर नजर पड़ गई तो कभी तुम्हारा ही काल ना हो जाए, इसलिए अपने आप खड़े होकर हाथ जोड़ के दंड प्रणाम करते हैं। और पता लगा जनक जी को भी। जनक जी आए, प्रणाम किया, सीता को बुला के प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दे दिया। ठीक है। विश्वामित्र जी भी आए, दोनों भाइयों को साथ में लाके और चरणों में प्रणाम करवाया, बताया ऐसे ऐसे ये राम लखन दशरथ जी के पुत्र, उनको भी आशीर्वाद, दोनों को आशीर्वाद दे दिया। परशुराम जी ने सीता जी को भी, राम लखन को भी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जब परशुराम ने स्वयं आशीर्वाद ही दे दिया तब क्या करेंगे। जैसे ये सब हुआ उसके बाद थोड़ा घूम के देखा तो जो बाण तोड़ दिया था 2 टुकड़े वहां पड़े थे। जैसे ही टूटे टुकड़ों को देखा गुस्से में और ज्यादा हो गए, भड़क गए और जनक जी को उल्टा पुल्टा बोलने लगे। जानते हैं सब लेकिन अनजान बन गए। जनक जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ये भीड़ क्या लगी हुई है। महाराज दशरथ क्या भीड़ लगा रखी है। बताया ऐसे ऐसे मेरी पुत्री का स्वयंवर, सब राजा आए हुए हैं इसलिए भीड़ है। अच्छा, और फिर ज्यादा ही गुस्से में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। हे जड़ जनक, जनक जो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। ज्ञानियों की सभा होती है जनक दरबार में, पूरे विश्व के ज्ञानी इकट्ठे होते हैं वहां पर। उस जनक को जड़ कहते हैं। हे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा। बेगी दिखाओ मूढ़े, मूढ़ फिर बोल दिया, नत आजु उलटहूँ मही, जह लगी तब राजू। जहां तक तुम्हारा राज है उसको उल्टा कर दूंगा, नहीं तो जल्दी बताओ किसने तोड़ा है। जनक जी डर गए। अरे अब जनक जी राम जी का नाम नहीं लेना चाहते, फिर अलग मुकदमा हो जाएगा। अब बोले तो क्या बोले, चुप। जनक जी चुप। और जो मूर्ख राजा थे अभिमानी वो खुश हो गए। देखा ना, आपस में बात करते, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या लगा कि मैं तोड़ नहीं सकता था। तोड़ सकता था, मैं भी तो धनुष को तोड़ सकता था, लेकिन मुझे पता था कि धनुष टूटने के बाद ये आफत आएगी, इससे कौन पंगा लेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। सब अपनी अपनी, अब पता लगेगा तोड़ने वाले को, देखना। सब जनकपुर के वासी जो बैठे थे सब डर गए, सुनैना भी डर गई, सीता भी समझ के परशुराम का स्वभाव डरी डरी हो गई। राम जी ने देखा, अरे राम जी कौन है, जिनके डर से काल भी डरता है, वो राम जी हैं। राम जी ने सोचा मेरे रहते सब डरे हुए, ये कैसे हो गया। जहां मैं मौजूद हाजिर हूं वहां डर किस काम का, वहां तो डर होता ही नहीं, लेकिन सब डरे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, राम जी खड़े हुए और कहने लगे, नाथ। राम जी की भाषा, वैसे तो बड़े हैं, राम जी 7वें अवतार हैं हमारे में, और वो 6ठे हैं, पहले हैं। फिर भी उम्र में तो बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो वैसे पूजनीय है, तो बड़ा संबोधन करते, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो यही केहू एक ना दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्या हुक्म है उस दास के लिए, बताइए।
और जैसे कहा दास होगा कोई और गुस्से में हो गए। परशुराम कहने लगे आपको पता है दास कौन होता है? किसे कहते हैं दास? जो मेरे गुरु का धनुष तोड़े वो दास, उसको दास कहते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक या दास उसको कहते हैं जो सेवा करे, वो सेवक। धनुष तोड़े उसको कोई सेवक कहेगा क्या? वो तो झगड़े का काम कर दिया। बेगी सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। परशुराम कहते हैं राम जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा, शेष बहाऊ सम सो रिपु मोरा। वो मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन की तरह दुश्मन है। जैसे मेरे दुश्मन सहस्त्र बाहु हैं, ऐसे ही वो धनुष को तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है। इसलिए समाज से अलग हो जाए जिसने भी तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे उसके चक्कर है, एक के चक्कर में। अगर वो बाहर सामने नहीं आता है तो सारे मारे जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि वो सामने आ जाए ताकि दूसरे तो बच जाएं। मैं तो सबको मारूंगा। अब भगवान राम तो कुछ बोलते ही नहीं, और भी कोई कुछ नहीं बोलता। लखन ने देखा ही अच्छा ड्रामा, कोई कुछ कहता ही नहीं, पूछ रहे हैं बताते नहीं। लखन से रहा नहीं गया और खड़े हो गए, गुरु जी को प्रणाम किया। राम जी से भी कहा भैया देखो आपकी इनकी भाषा मिलती नहीं, इसलिए संवाद नहीं हो रहा। मेरी इनकी भाषा लगता मिलती है, मुझे आने दो, आप पीछे आइए। भाषा जब तक मिलेगी नहीं तो बातचीत कैसे होगी? हम करते हैं, आप बैठिए। संवाद तो राम और परशुराम का है, लेकिन राम जी कम बोलते हैं, लखन ज्यादा बोलते हैं। कहने को तो राम परशुराम संवाद है, लेकिन व्यवहारिक रूप में लखन और परशुराम संवाद है। लखन ही ज्यादा बोलते रहते हैं। और लखन मुस्कुराए। परशुराम की ना बात बात पर लखन मुस्कुराते हैं, उनको डाउन कर देते हैं। देखो कोई बोले हम मुस्कुरा दें, हल्के में ले रहे हैं, इसका मतलब परशुराम की हर बात को लखन हल्के में लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, उनको बिल्कुल डाउन कर देते हैं। अरे ये तो तुझे कुछ समझता है, ऐसे मुस्कुराते हैं हर बात पे। यहाँ भी मुस्कुराए। ये सब बातें जब परशुराम ने कही तो लखन मुस्कुरा दिए और कहने लगे महाराज बहुत धनुई तोड़ी लड़काई। बचपन में मैंने बहुत धनुई तोड़ी है, एक नहीं बहुत। कब हुने असिरिस की न गुस्साई। ऐसा गुस्सा जो आज कर कभी नहीं किया आपने। उतने धनुई तोड़ी, एक बार भी तो गुस्सा नहीं किया ऐसा। इस धनुष पर ऐसी क्या ममता है जो इतने गुस्से में हो रहे हो? और ज्यादा गुस्से में हो गए परशुराम जी और बोले रे नरप बालक, ऐ राजा के लड़के, काल बस, तू काल के बस लगता है। बोलत तो ही न संभाल, तुझे संभाल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है पिनाक धनुष शिव जी का, उसको तू धनु ही बोलता है। धनु ही माने धनुष का बच्चा है। तू इसको धनु ही कहता है, सारी दुनिया जानती है इस धनुष के बारे में, तू इसे धनु ही बोल रहा है।
तू लगता काल के बस हो गया, मैं तेरी मौत नजदीक आ गई। अब कोई कुछ कहता नहीं। लखन फिर हंस के बोले कि महाराज, सभी धनुष बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? सभी छोड़ने पे मारते हैं। ऐसा तो कोई धनुष नहीं है छोड़ दिया और जीवा देगा मरे हुए को। सबका काम मारना है, तो सब बराबर। इसमें का शिव जी का धनुष हो चाहे किसी और का हो। पुराना था, टूट गया, क्या पता गई। छुवत टूट रघुपति नहीं दोषु। देखो यहाँ नाम ले रहे हैं सीधा। लखन राम जी का नाम ले रहे हैं कि भगवान राम जी ने छुआ और टूट गया, इसमें उनका दोष नहीं है। छूते ही टूट गया। क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये सब बातें कही, छूते टूट गया। अरे शिव जी का धनुष छूते टूट गया। ऐसी अजीब सी बातें सुनी लखन से। परशुराम जी बोले गए, तू तेरे को बच्चा समझ के मैं छोड़ रहा हूं। तू मेरे बारे में जानता है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही। बाल ब्रह्मचारी, बड़ा क्रोधी महात्मा हूं मैं। क्षत्रियों का तो मैं नाश हूं, काल हूं। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया है बार बार। मेरी भुजाओं को देखो, सहस्र भाव, जिसकी 1000 भुजाएं थी उसको, उन भुजाओं को मैंने काटा अपने स्पर्शे से। अपने माता पिता को सोच में मत डाल, चुप रहे। लखन फिर हंसने लगे। अहो मुनीश महाभट्ट मानी, अरे आप तो बड़े योद्धा हैं, बार बार फरसा दिखाते हो। फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ हम कोई कोमड़ बतिया बोलते, छुई मुई, ये छुई मुई नहीं। हम को उंगली लगा दी मुरझा गए। आपका ये जो बाना देख के मैंने कुछ कहा, आप तो धनुष बाण ले रहे हैं, फरसा ले रहे हैं। देखा कोई योद्धा है तो मैंने कह दिया। लेकिन हमारे यहाँ ना, हम क्षत्रिय हैं, जब रघुवंशी हैं, रघुकुल से आते हैं हम। हमारे यहाँ देवता को, ब्राह्मण को, भगत, भगवान के भगत को और गाय को हम वहाँ पे अपना जोश नहीं दिखाते, अपनी ताकत नहीं दिखाते इन पर। नहीं, इन चारों पे हम अपना बल प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर जीत लिया तो कहीं क्या जीत लिया, ये तो वैसे ही है। ब्राह्मणों को जीतते हैं तुम, क्या क्षत्रिय, किस बात के क्षत्रिय? हार गए तो वैसे ही बेइज्जती। अरे ब्राह्मणों से भी हार गए, इसलिए हम इनको कुछ कहते नहीं। और महाराज आपका, आप ये दुनिया भर का लाद रहे हो, धनुष बाण फरसा, पता नहीं क्या क्या ले रहे हो, बोझ मर रहे खाम खा। आपके तो वचन ही तलवार जैसे हैं। आपको जरूरत नहीं इन चीजों की, वचन ही ऐसे तलवार से चलती। लखन की बातें सुन के और परशुराम जी और गुस्से में हो गया, कहने रहे, विश्वामित्र बराबर में बैठे थे। विश्वामित्र की तरफ इशारा करके कहने लगे, विश्वामित्र जी इसको संभालो, इसको समझा दो मैं कौन हूं, बता दो मेरे बारे में। इतना बोले जा रहा है ये। अब विश्वामित्र तो कुछ ना कहे,
बोले, लखन ही बोल पड़े और कहने लगे महाराज आपके बारे में, आप जब से आप अपने आप ही तो खुद ही तो बता रहे, मैं ये फलाना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और किसी को तो बताने का मौका ही नहीं देते। और भी कुछ कमी रहेगी तो और बताओ। लेकिन लेकिन युद्ध के मैदान में खड़ा कोई, आमना सामना दुश्मन सामने है, वहां अपनी डिंग मारेगा या शस्त्र चलाएगा? इतना तो कर देगा काम में। तू अपनी डिंग हाँकते रहना, वो तो काम कर जाएगा दूसरा। युद्ध के मैदान में कार्रवाई की जाती है, बोला नहीं जाता। मैं आपके सामने, आप बक्के जा रहे हो, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, यहां तो कुछ किया ही नहीं। लखन के इस तरह के कठोर वचन सुनकर फरसा उठा लिया, बोला अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, कभी बाद में कोई ये गलत कर दिया। ये जो बालक है ना, ये मरने योग्य ही है। मैंने बहुत इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन ये तो मरने लायक ही है। अब विश्वामित्र जी आए और कहने महाराज बच्चा है। हाँ, संत लोग बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देते। बच्चा है, कह दिया, क्या हो गया? परशुराम कहने ठीक है, आपकी कहने से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मैं इसको छोड़ता नहीं। लखन कहने लगे महाराज मैं आपका शील जानता हूँ, जैसा आप शील कह रहे, मैं बड़ा इसको आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ। मैं आपके बारे में जानता हूँ। क्या जानते हो? आपने ना पिता के कहने अपनी माता मार दी, ऐसा तो तुम्हारा शील है। फिर वरदान दे दिया पिताजी से, वरदान, पिताजी ने कहा वरदान मांगो, और फिर माता जियाने का वरदान ले लिया। माता पिता के ऋण से तो तुम उऋण हो। माता का भी ऋण चुका दिया, पिता का भी ऋण चुका दिया, लेकिन गुरु का ऋण रह रहा है तुम्हारे ऊपर, मुझे ऐसा पता लगा। गुरु का ऋण क्या रह रहा है? परशुराम जी शिव जी के शिष्य हैं, शंकर भगवान के शिष्य चेले हैं, और जो अस्त्र शस्त्र की विद्या शिव जी ने सिखाई। अब गुरु को दक्षिणा देनी होती है। परशुराम जी ने कहा महाराज क्या दक्षिणा दूं? ये पुरानी बातें हैं, जब सीखे थे। शंकर जी कहने लगे हमें तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं गुरु, आप गुरु हैं तो दक्षिणा तो देनी चाहिए, ये तो परंपरा है हमारी। बोला अपनी माता से पूछ ले, वो कुछ चाहती है तो मुझे तो कुछ चाहिए। पार्वती मैया के पास गए परशुराम जी, माता दक्षिणा। बोला कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ देना ही चाहते? बोला हाँ लो मांगो। तो सुनो, मणि लेके आ जाओ मेरे लिए दक्षिणा रूप में। मणि, शेष के, नाग के यहाँ मणि होती है, वो दक्षिणा के रूप में मुझे दे दो, अगर देना ही चाहते हो तो। नहीं मानते। लखन वही बात करते हैं, माता पिता के ऋण से तो दूर हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी वो मणि आपको मिली नहीं है। आपने अभी तक अपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है, दक्षिणा नहीं दी है। बहुत दिन हो गए, ब्याज बढ़ गया होगा गुरुजी का। हम तुम चाहते हो कि मेरे यहाँ से निकाल के दे दोगे? वो तो होने ना, वो तो होने से रहा, यहाँ से नहीं निकाल सकते तुम। बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। ऐसा करो, किसी लाला जी को बुलाओ, हिसाब किताब लगाए, कितना ब्याज लग के कितना हो गया, और मैं अभी थैली पकड़ा दूंगा, दे देना अपने गुरु को। ऐसा मजाक किया।
लखन ने परशुराम का। इस तरह जवाब देते परशुराम का क्रोध और बढ़ रहा है, मानो अग्नि में घी डाला जा रहा है लखन के वचनों से। और ऐसा देख के भगवान खड़े हो गए। आग क्रोध अग्नि को बढ़ते देखा और भगवान ने शीतल वचन बोले, मानो पानी डाल दिया अग्नि पे, और कहने लगे, नाथ करहूं बालक पर छोहु। हे नाथ, बच्चे पे कृपा करो। सूद दूध मुख करियन को। दूध मुखा है, क्रोध मत करो। अगर ये आपके प्रभाव को जानता, आपके बारे में कुछ जानता, तो ऐसी थोड़ी बातें करता अज्ञानी की तरह। नहीं, वैसे भी बच्चा कुछ शरारतें करता है तो माता पिता दूर बैठे बैठे खुश होते हैं, देख कैसे कैसे कर रहा है। बच्चा शरारत करता है, इन पर कृपा करो। राम जी के कुछ ऐसे शीतल वचन सुन के थोड़ा सा क्रोध ठंडा हुआ परशुराम का, लेकिन लखन बैठे बैठे फिर ऊपर कि मेरे भाई को कह के क्या करवा लिया। फिर गुस्से में हो गए। परशुराम जी कहने लगे, ये देखने में तो गोरा है लेकिन अंदर से काला है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पे मुख नाही। ये कालकूट जहर भरा है ये मुख इसका। तुम कह रहे दूध मुखा, ये जहर मुखा है। टेढ़ा है, तुम्हारे जैसी नहीं है, जैसे तुम हो उससे उल्टा है। लेकिन कहने महाराज मैं आपका चेला ही तो हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। और ये टूट गया टाट गया, क्यों इस पे किस लिए राड़ कर रहे हो? बैठ जाओ, खड़े खड़े पैर दर्द करने लग गए होंगे, बैठ जाओ। अगर इस पे इतना ही प्रेम है तो बुला लो किसी कारीगर को, इसको ठीक करवा लेते, ले जाना। ऐसी बातें सुन के सब जो वहाँ पे जनकपुर वासी बैठे थे थर थर कांपने लगे। सोच अरे ये तो बोले जा रहा है, चुप होता ही नहीं। लेकिन परशुराम भी लखन की ऐसी बातें, निर्भय बातें, बिना डर की बातें सुन सुन के परशुराम का भी जोश फीका पड़ रहा है धीरे 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 धीरे। भगवान असल में होता क्या है, लखन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं और भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, माफ कर लो। परशुराम के दिमाग में आई इनकी बड़ी साठगांठ है। एक जना हाथ जोड़े खड़े हो जाता है, दूसरा उल्टा पुल्टा बोलता है। मुझे तो लगता है राम परशुराम सोच रहे हैं कि राम की वजह ही ये सब करवा रहे हैं, और राम पे चढ़े गए परशुराम। बोला सुनो, युद्ध करो मेरे से, तुम ही करवा रहे हो सब, मुझे तो ये है। ये बोलता है तुम फिर हाथ जोड़े खड़े हो जाते हो। युद्ध करो नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। राम जी बोले महाराज, गुनाह लखन कर हम पर दोषु। बोलता था वो है, गुस्सा मेरे पे कर रहे हो तुम, ये कौन सी बात हुई? सीधा होना भी ठीक नहीं होता।
ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको देख के डर रहे, नहीं। हम रघुवंशी, हम जो है रघुवंशी हैं, हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते। अगर आप जो है ना मुनि की तरह आते तो ये आपको प्रणाम करते, दंड प्रणाम करते। आप आए ऐसे धनुष बाण फरसा वर्षा लेके छत्री की तरह, हैं? इन्होंने आपको देख कर वैसा कह दिया, हम भी छत्री हैं, जोश में कह दिया। फिर भी हमारी आपकी क्या बराबरी। हमारा दो अक्षर का नाम राम, आपका परशुराम, हम तो नाम में भी आपसे छोटे। हमारी आपकी क्या बराबरी है। बार बार मुनि 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 कर दिया, कई बार भगवान ने मुनि मुनि कह दिया। क्या मुनि मुनि लगा, मैं तुझे, तू मुझे खाली मुनि समझता है क्या। धनुष बाण का तोड़ दिया, इतना अभिमान हो गया, बोलना कैसे ये भी नहीं पता। मुनि मुनि करे जा रहा, तब से मेरा मुनि मत समझना मुझे। भगवान कहने लगे, महाराज हमारा आपका तो कोई सामना है ही नहीं ना, कोई बराबरी है ही नहीं, लेकिन हम युद्ध में डरते भी नहीं किसी से, ये मत समझना। इसको हमारी कायरता मत समझना कि आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। हाँ? आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की ऐसी प्रभुता है कि उनसे जो डर जाएगा वो किसी से डरेगा नहीं। जो ब्राह्मण से डरेगा वो संसार में किसी से अभय हो जाएगा, डरेगा नहीं। ब्राह्मण का ऐसी प्रभुता है हमारे यहाँ। विप्र वंश कर असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। जो तुम्हारे से डर जाएगा अभय हो जाए, निर्भय हो जाएगा, फिर किसी से डरेगा नहीं। इसलिए हम आपको बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। ये सब बातें कही तो परशुराम को थोड़ा सा लगा, ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं तो, और ये तो भगवान करते हैं ऐसा, तो ब्राह्मणों का आदर है ना। तो कहा कि मेरा संदेह दूर कीजिए आप राम, और ये धनुष लीजिए। जो धनुष परशुराम के पास था वो अगले अवतार को देना था परशुराम ने। आगे जो अवतार होगा भगवान का, राम जी हैं जैसे मान लिया, उनको देना था, सौंपना था। परशुराम कहते हैं धनुष लीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए, क्या आप अवतारी हैं। और कहते हैं जैसे ही देने लगे धनुष अपने आप चला गया, लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही चला गया। और परशुराम की आंखें खुल गई, अरे ये तो अवतार हैं। परशुराम जी जय जयकार करते हैं, 9 बार जय जयकार करी परशुराम ने यहाँ, और दुख प्रकट किया कि मैंने ना अनजाने में बहुत कुछ वैसा वैसा कह दिया आपको। अनुचित बहुत कहेऊँ अज्ञात, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। ए क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में बहुत कुछ गलत कह दिया। और जय जयकार करते हुए परशुराम जी तपस्या के लिए वन चले गए।
इस संवाद को रामायण की गीता भी कहते हैं। गीता तो महाभारत में है। श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो गीता। ये भी गीता है ऐसा कहते हैं संत लोग। क्या गीता है? भगवान धरती पे आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं। ठीक। महाभारत में अर्जुन अपने धर्म को छोड़ रहा है। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, युद्ध करना। और अर्जुन कहता मैं नहीं, ये तो सब मेरे जाने पहचाने, मैं नहीं लड़ता, और अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल देता है। भगवान को 700 श्लोक की गीता सुनानी पड़ी हथियार उठाने के लिए। उठा लेता तो ये गीता नहीं सुनानी पड़ती, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया था, पीछे हट रहा था। भगवान को 700 श्लोक बोलने पड़े, 18 अध्याय बोलने पड़े, तब जाके अर्जुन तैयार हुआ। एक क्षत्रिय जिसको अस्त्र उठाने चाहिए, शस्त्र उठाने चाहिए, वो अपने धर्म से दूर हो रहा है। यहाँ भी एक ब्राह्मण अपने धर्म से दूर हो रहा है। परशुराम जी जिसका काम वेद पढ़ना पढ़ाना है, शस्त्र उठाए घूम रहा है। ये तो क्षत्रिय का काम है, ब्राह्मण का थोड़ी है। भगवान राम ने परशुराम से धनुष गिरवाया। तुम्हारा काम नहीं है ये क्षत्रिय का काम है। धनुष इधर, धनुष दिया, परशुराम ने हवाले कर दिया। ब्राह्मण अपने धर्म से दूर हो रहा था, उसको अपने धर्म का पालन करवाया। क्षत्रिय अपने धर्म से दूर हो रहा था, उसको धर्म का पालन करवाया। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते। इस तरह जो है परशुराम जी दोबारा से महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं और देवता फूल बरसाते हैं। जो मोह का कष्ट था, ये मोह की, ये वास्तव में नहीं था, मान रहे थे कि बड़ा कष्ट आ गया है, क्या होगा अब क्या होगा, वो दूर हुआ लोगों का, और सब जो है खुश हो गए। मिटी मोह में शूल, मोह रूपी जो कष्ट था वो दूर हो गया और लोग फिर जो है खुश हो गए। आगे जो है विवाह की तैयारियां होंगी, जिसको हम अगले प्रसंग में कहेंगे। जब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।